नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अंकित तिवारी और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। यदि इस सेशन की बात करूं मैं आप सभी से, तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की। इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सब्जेक्ट है एपीएफसी 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि हम बात करें तो ठीक है दोस्तों, अब एपीएफसी 2025 का पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं आप सभी से बात करूं तो इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन आने का मतलब ये है, यदि मैं आपको वेटेज बताऊं तो 120 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट लिए, यानी कि 1/6 ऑफ द टोटल वेटेज जो है वो इंग्लिश के पास है। तो जब एक ऐसा सब्जेक्ट होता है आपके पास जिसके मार्क्स आपको क्रिस्टल क्लियर पता हो कि कितने आने वाले हैं और वो वेटेज अच्छा खासा हो, उस सिनारियो में आपके पास वो सब्जेक्ट एडवांटेज भी रखता है और डिसएडवांटेज भी रखता है। एडवांटेज ये कि आपको पता है कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और आप वहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि यदि आपने उस सब्जेक्ट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करा तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं और वो आपके लिए रेस में बाहर होने का कारण भी बन सकता है। तो बेसिकली आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 6 सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ लेने हैं और ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। वीडियो 5 से 7 मिनट लंबा ही रहने वाला है, लेकिन यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके लिए इंग्लिश में 20 में से 20 लाने का जो रोड मैप है वो एक तैयार हो जाएगा और आसान आपको लगने लगेगी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आपके आने हैं और 2023 के पेपर का मैंने एनालिसिस करा है, जो कि उस एनालिसिस के बेस पर मैं यहाँ पर आपको वो 6 टॉपिक्स जो है वो बताने वाला हूँ और एक तरीका भी बताने वाला हूँ आपको यहाँ पर। तो 2023 के पेपर के एनालिसिस के बेस पर हम ये बोल सकते हैं, या मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि आपने थोड़ी सी समझदारी दिखा दी, यदि आपने थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखा दिया इंग्लिश के केस में और अगले 3 महीने उन टॉपिक्स को पढ़ लिया जिन टॉपिक्स को मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं साथ में उन्हें मॉर्निंग क्लास में पढ़ा भी रहा हूँ, यदि आपने ये कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि इंग्लिश में 20 में से 20 आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। या वर्स्ट के सिनारियो में भी आप 18 नंबर से कम तो नहीं लाने वाले। बस इट विल रिक्वायर योर शेयर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। ट्रिपल डी इज़ द सक्सेस कोड फॉर योर इंग्लिश सब्जेक्ट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि 2023 के पेपर में आपको 5-5 सेक्शन के 5-5 क्वेश्चन के 4 सेक्शन देखने को मिले थे। पहला क्वेश्चन था ये आपको एक अंडरलाइन वर्ड्स वाला क्वेश्चन था जिसमें अंडरलाइन वर्ड दिए थे और 5 क्वेश्चन थे। तो ये अंडरलाइन वर्ड आपके वोकैबुलरी या आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे। दूसरा जो सेक्शन था आपका वो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तीसरा जो सेक्शन था आपका उसमें थे 5 क्वेश्चन ईडियम एंड फ्रेजेस के। और अगला और जो आखिरी क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन का, इसमें थे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यानी कि PQRS। एक स्टेटमेंट को उन्होंने 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया और आपको रीअरेंज करना था, उन्होंने डिसअरेंज करके आपको दे दिए थे। ये 4 चीज़ें थी। अब तो ये 4 चीज़ें आई थी एग्जामिनेशन में। जब ये 4 चीज़ें एग्जामिनेशन में आई थी तो सर इसके अलावा और क्या पॉसिबल है जो आ सकता है। तो जो देखो यहाँ पर तो 4 चीज़ें हो गई, यानी कि 4 टॉपिक हो गए। इसके अलावा 2 टॉपिक मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ अपनी तरफ से, जो कि चांसेस हैं कि थोड़े से फ्लक्चुएट हो जाए। क्योंकि देखो कई सारे लोग बोलेंगे कि जो आया था वही आ जाएगा, बट यू नेवर नो कि भाई यूपीएससी है, एपीएफसी जैसे स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन है तो कुछ चेंज हो जाए। और इंग्लिश का पेपर में सिलेबस तो फिक्स होता है, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे वो कभी भी फिक्स नहीं होते कि यही क्वेश्चन आएंगे अगली बार भी या इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे अगली बार भी। तो सिर्फ 2 ही पॉसिबल और चीज़ें बनती हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उनमें से एक है आपके जो क्वेश्चन है वो है एरर करेक्शन का और दूसरा है फिलर्स का। सिर्फ ये 2 और ऐड कर लीजिए इन 4 के अलावा, तो यानी कि 6 चीज़ों में से ही आपका पेपर बनेगा। ठीक है, अब चीज़ें तो बता दी, लेकिन मैं टॉपिक्स भी बताने वाला हूँ कि किन किन टॉपिक से 6 क्वेश्चन हमें तैयार कर लेने हैं और हमारा काम बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले पार्ट की यदि हम बात करें तो देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम एंड फ्रेजेस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपकी वोकैबुलरी भी इंक्लूड हो जाएगी। वोकैबुलरी यानी कि एंटोनिम सिनोनिम भी आपकी इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 100% 5 क्वेश्चन पिछली बार भी आए तो इस बार भी आएंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। इसीलिए वोकैबुलरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सभी को करना है। और इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको क्या बता दिया है कि डेली बेसिस पर आपको 5 क्वेश्चन लगाने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे जो है वो 5 क्वेश्चन लगा रहे होंगे। इसके बाद बारी आती है इसी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या मैं आपको बोलूँ वर्ड मीनिंग में आपको एक कैटेगरी वाइज करा रहा हूँ, जिसमें मैंने
2 दिन पहले क्लास ली थी और 68 क्वेश्चन आपको करा दिए। 68 क्वेश्चन यानी कि हर दिन 5 क्वेश्चन आपको करने, उस हिसाब से आपको 12 दिन का कंटेंट एक क्लास में मैंने दे दिया है, ठीक है। अब मंडे को इसकी एक और क्लास होने वाली जिसमें नेक्स्ट कैटेगरी के मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देने वाला हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके 2 चीज़ें कवर होंगी। पहला तो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर होंगे बच्चों, दूसरे जो आपके कवर होंगे वो कवर होंगे आपके क्या, दूसरे जो आपके कवर होंगे वो कवर होंगे आपके वोकैबुलरीज, ठीक है। अब बात आती है सेकंड जो पार्ट आया था जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने आपसे बोला था कि आपको वीक में एक एटलीस्ट या फिर हो सके तो 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि 2 एडिटोरियल्स आपको पढ़ने और उनके बेस पर क्वेश्चंस लगाने हैं। आपके पास एडिटोरियल अवेलेबल नहीं हो पाते तो आप इंटरनेट पर जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन प्रीवियस एग्जामिनेशन। और मैं सभी बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि बैंकिंग सेक्टर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे गए हैं उन्हें आप अटैम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि यदि आपने उन्हें अटैम्प्ट कर लिया तो आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगा, आपको कुछ और खास नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई आपकी। जो तीसरा सेक्शन था आपका, वो तीसरा सेक्शन था आपका ईडियम एंड फ्रेजेस का। तीसरा सेक्शन आपका है ईडियम एंड फ्रेजेस का, और वहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और ईडियम एंड फ्रेजेस से कन्फर्म क्वेश्चन आएंगे। तो ये 3 सेक्शन यानी कि 15 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से 100% आएंगे। ईडियम फ्रेजेस से एक सेक्शन आएगा 5 क्वेश्चन का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से एक सेक्शन आएगा 5 क्वेश्चन का, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वोकैबुलरी से एक सेक्शन आएगा 5 क्वेश्चन का। तो यहाँ से 15 क्वेश्चन तो यही रहने वाले, मतलब 15 में से 15 तो गारंटीड आप उठा सकते हो। बस अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। लोग 15 में से 15 उठाएंगे, कुछ बच्चे जो बिल्कुल जी जान लगा के इस 3 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी इरेगुलरिटी के, डेली बेसिस पर ये पढ़ेंगे, डेफिनेटली वो अटेम्प्ट कर जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप स्कोर कर पाते या नहीं कर पाते। ये 3 सेक्शन एज इट इज़ रहेंगे। चौथा सेक्शन था जिसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट आए थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए भी हमने क्वेश्चन में क्लासेस स्टार्ट कर दी है ना। हमारी इंग्लिश की जो पहली क्लास थी हमने सेंटेंस रीअरेंजमेंट से ही शुरू करी, और ये क्लास आपको ऑल्टरनेटिवली मिलती रहेंगी। इंग्लिश की क्लास मिलेगी, उसमें हम सब टॉपिक बाई टॉपिक जो है वो करेंगे। इस सेक्शन में थोड़ा सा वेरिएशन हमें देखने को मिल सकता है, और वेरिएशन के लिए तैयार रह के चलना है, बिल्कुल स्टक होकर नहीं जाना है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट पिछली बार आए थे तो इस बार भी आएंगे। वेल एंड गुड आए, बहुत अच्छा है, लेकिन चांसेस हैं कि वहाँ पर एरर करेक्शन आ सकता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस एरर करेक्शन के ही हैं, कि यदि कुछ और आएगा तो एरर करेक्शन आएगा, फिलर्स के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो सभी लोग एरर करेक्शन के लिए ज़्यादातर तैयार हैं। अब एरर करेक्शन के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपको पढ़ने पड़ेंगे प्रोपोजिशंस, हल्का फुल्का टेंस का नॉलेज होना चाहिए, और कनेक्टर्स का और मॉडल वर्ब्स का नॉलेज होना चाहिए। यदि इन 4 चीज़ों का नॉलेज आपने कर लिया तो काम बन जाएगा। इन 4 चीज़ों के नॉलेज में लगेंगी 4 क्लासेस जो नॉलेज का पर मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने एक शानदार क्लास बना ली है जिसमें मैं आपको 20 से 25 रूल बताने वाला हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, एक क्लास में आधे घंटे 1 घंटे की क्लास में। उस एक क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल सुपरा साफ हम कर देंगे, और जो उस क्लास को अच्छे से पढ़ लेगा और उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अगले 2 से 3 क्लासेस में वो कर लेगा, इसका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 सेक्शन कन्फर्म है, चौथा सेक्शन है जिसमें वेरिएशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो या तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा जिसकी क्लासेस चल रही हैं, एक क्लास हो चुकी है, और हर वीक में एक क्लास सेंटेंस रीअरेंजमेंट की मिलेगी जिसमें हम 10 से 15 क्वेश्चंस करेंगे। तो एग्जाम तक हम 200 से 300 क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे, और 200 से 300 क्वेश्चन की एक PDF मैंने एप्लीकेशन पर भी शेयर कर दी है, तो वहाँ से आप अपनी डेली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं 2-3 क्वेश्चन की चाहें तो, ठीक है। रही बात यदि एरर करेक्शंस आते हैं, तो एरर करेक्शन के लिए आपको जो क्लासेस अभी हमारी मिलने वाली है जिसमें मैं आपको आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराने वाला हूँ, प्रपोजिशंस कराने वाला हूँ, मॉडल वर्ब कराने वाला हूँ, या फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वाइज कराने वाला हूँ। तो यदि क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन के लिए भी हम तैयार रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश बिल्कुल भी टफ नहीं है, मैं 15 से 17 क्लासेस लूँगा जिसमें इंग्लिश आपकी बहुत शानदार तरीके से कवर हो जाएगी, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि आपको ईमानदारी और मेहनत के साथ, डिसिप्लिन के साथ जो है कंटिन्यूटी बना के पढ़ना है, ठीक है। तो इंग्लिश के सेक्शंस आई गेस सभी को क्लियर हो गए होंगे। एक बार प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी लोग देख सकते हैं, गूगल पर अवेलेबल है, और अपनी तैयारी को बिल्कुल जोर लगा दो। कॉम्पिटिशन टफ है और कोशिश उससे भी ज़्यादा करनी पड़ेगी टफ। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।